जानबूझकर पोक कर रही हैं। ये होती कौन है मेरे घर में घुसने वाली। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, आप सबके सपोर्ट और प्यार की वजह से मेरी यूट्यूब फैमिली 500 की पूरी हो चुकी है। मैं आशा करती हूँ कि आपका ये प्यार, ये सपोर्ट मेरे साथ यूं ही बना रहेगा। मैं चाहे आपको जितना भी दिल से धन्यवाद कर दूँ, आपके प्यार और सपोर्ट के आगे तो कुछ भी नहीं। खैर जी, वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं निक्कू आखिर किससे परेशान हो चुकी हैं। भाई वो कौन सी लेडीज हैं जो कि इनके घर में घुस चुकी हैं। मतलब ये वो लेडीज हैं जिन्हें कोई काम धंधा है नहीं भैया, किसी को भी 4 बार 5 बार 6 बार कॉल करती रहती हैं। वैसे इनका रियल नाम तो मैं आप सबको नहीं बता सकती, पर हाँ इनके और भी नाम है जिनसे इन्हें जाना जाता है। तो भाई ये है सच की देवी, ये है इंसाफ की देवी। ये दोनों देवियां इनमें समाहित हैं। इनको इतनी चुल मची रहती है, ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस जाती हैं, ज़बरदस्ती किसी को पकड़ लेंगी तो उसको इंसाफ दिलाने लगती हैं। खैर जी, ये इंसाफ भी उसी इंसान को दिलाती हैं जो इन्हें भाव दे, है ना। बेशक वो गलत हो, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। इन्हें मतलब सिर्फ इस चीज़ से होता है कि कौन इनका कॉल उठा रहा है, कौन इनसे बात कर रहा है, कौन इन्हें भाव दे रहा है, कौन इनकी रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर कोई इनकी रिस्पेक्ट ना करे तो ये उसके नहा धो के, हाथ धो के मैं नहीं कहूँगी भाई, ये नहा धो के पीछे पड़ जाती हैं। ये वो लेडीज हैं भाई, इनके पास इतना टाइम है कि 1-1.5 घंटा 2 घंटा किसी के पीछे लाइफे लगा करके इंसाफ देने के लिए बैठ जाती हैं। अच्छा भाई, ये बात करती हैं कि यहाँ पे जो सुमित भाई हैं वो इतने बुरे हैं, वो यहाँ पे ये दिखावा करते हैं, घर जोड़ने का दिखावा करते हैं, घर तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जब मैं इन्हें समझाना चाहती थी, जब मैं इन्हें सिखा रही थी कि आप ऐसा मत करें, आप छोटे हैं, छोटे होके बड़ों से बोले, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि भाई ये तो घर का मैटर है ना, ये 2 भाइयों के आपस की बीच की बात है, 2 भाई और भौजाई और देवर के बीच की बात है। तो आप कौन होती हैं उनके बीच में बोलने वाली। यहाँ पे जो निक्कू है उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्हें नहीं चाहिए आपकी कोई भी एडवाइस। यहाँ पे वो आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, आपको अपने घर के बीच में नहीं लाना चाहती। तो भाई आपकी क्या चुल मची है कि आप उन्हें समझाने पहुँच रही हैं कि आप छोटे हो तो आप बड़े हो। तो भाई आपसे किसी ने पूछा है क्या कि वो छोटे हैं या फिर बड़े हैं। वो जिनसे सीखना चाहते हैं वो उनकी खुद की फैमिली है जो कि उन्हें सिखा देगी। उनके पेरेंट्स मौजूद हैं, उनकी पूरे खानदान वाले मौजूद हैं, उनके घर में बड़े छोटे सभी लोग मौजूद हैं। फिर आपकी इतनी चुल क्यों मची है कि नहीं सुमित को हमें समझाना ही है, सुमित को हमको सिखाना ही है, सुमित पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार है, ये उसे बताना ही है। तो भाई आप होती कौन है उन्हें ये इतना जजमेंट देने वाली। तो भाई यहाँ पे सुमित भाई की इच्छा है, उनके अपने भाई हैं, वो उनसे लड़ें, उनसे झगड़ें, चाहे उनसे जो भी बातचीत है वो करें या फिर ना करें, वो आज करे कल करे। ये तो भाई भाई का झगड़ा है ना, ये तो आज है कल ख़त्म हो जाएगा। जब भी इन भाई को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी ये फिर आपस में एक हो जाएंगे। पर यहाँ पे आपको कितनी चुल मची पड़ी है कि आप उनके घर में घुस गई। एक बार नहीं 4-4 5 बार उन्हें कॉल कर रही हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रही हैं। तो भाई यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे है उनका खानदान, उनकी फैमिली, उनकी सारी चीज़ें दिख रही है तो आप उन चीज़ों पे बात कर रही हैं। लेकिन जो लोग यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं है तो क्या उनके घर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई वैसे मैं वीडियो से बाहर तो बातें नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ। आपने अपनी वीडियो में खुद ही तो कहा है मेरी भी तो जेठान है जो जेठानगी वाला मतलब रोब झाड़ती हैं, सासू माता बनती हैं। तो हम लोग जब कुछ भी ऐसा होता है तो मैं 2-3 दिन उनसे बोलती ही नहीं हूँ। इसका मतलब तो ये है ना कि आपके घर में भी खटपट है। और मुझे ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के घर में नहीं है, सबके घर में थोड़ा थोड़ा है। भाई भाई का झगड़ा तो भाई आज के टाइम में सबके घर में खटपट चलती ही रहती है। तो भाई यहाँ पे जब सुमित भाई आपसे एडवाइस मांग नहीं रहे हैं तो फुदक फुदक के उनको कॉल क्यों कर रही हैं, किसी को तंग क्यों कर रही हैं। और भाई आप यहाँ पे वो बातें लेके आ रही हैं जो बातें इस टाइम पे दोनों भाई ने ख़त्म कर दी है। यहाँ पे जो जेठान जी हैं वो भी उन बातों से हट चुकी हैं, यहाँ पे जो देवर हैं वो भी उन बातों से हट चुके हैं। लेकिन अभी पर्सनली आपको व्यूज़ की इतनी लालच पड़ी है कि आप वो सारी बातें, वो सारी घर की चीज़ें यहाँ पे सोशल मीडिया पे दोबारा लेके आ रही हैं और यहाँ तक कि पर्सनल बातें भी आप कह रही हैं
जो कि बातें सिर्फ आप जानती हैं। यहाँ पे आप सीधे सीधे 1 घंटे की लाइव में सुमित और निक्कू को धमकियां लगा रही हैं कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ, मैं बताने लग गई ना, मैं बताने पे आ जाई ना, तो बता दो क्या कर लोगी भाई। तो भाई यहाँ पे इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से सुमित और निक्कू को धमकी दी जा रही है। घर में प्रॉब्लम किसकी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अगर जेठानी जी ने कुछ बता दिया है उनको अपना सपोर्टर समझ के, अपनी फ्रेंड समझ के, तो ये उसका फ़ायदा किस तरीके से उठा रही हैं। और यहाँ पे जो जेठानी जी हैं जो कि इस गलत फहमी में बैठी हुई हैं कि ये बहुत अच्छी लेडीज़ हैं, तो नहीं जेठानी जी, आप बहुत गलत जगह फंस चुकी हैं। यहाँ पे ये सबकी रिकॉर्डिंग करती हैं, जब तक आप इनको इज्जत देंगी, इनकी वैल्यू करेंगी, तब तक तो इनको सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने कभी इनकी कोई कॉल को मिस कर दिया तो इनका फिर पारा जो है ऐसे ही हाई होगा और ये आप पे भड़क जाएंगी। तो भाई ये कुछ इसी तरीके की लेडीज है, जब इनका कोई कॉल उठाता है, इनसे बात करता है तो ठीक है, और अगर इनसे किसी ने बात नहीं की, कॉल नहीं उठाया, तो उन पे ये ऐसे ही तड़कती भड़कती रहती हैं। जैसा कि हमने बहुत पहले भी स्नैपी गर्ल्स के साथ जो कुछ भी इन्होंने किया था, स्नैपी गर्ल्स ने इन्हें ब्लॉक किया था, तब ये किस तरीके से उन पे भड़की थी, वो सारी चीज़ें तो आपको याद ही होगी। स्नैपी गर्ल्स ने फिर जाके हमारी जो सरकार है उनसे मदद ली, उसके बाद ये जाके कहीं सुधरी थी। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल तक ये किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसती हैं। अरे भाई यहाँ पे आपके सामने जो वीडियो आ रही है आप उस पर बात करें। आप यहाँ पे पर्सनल चीज़ें जिसके घर की जान रही हैं उसके घर की ज़बरदस्ती बातें लेके क्यों आ रही हैं। जिसको जो बातें रखनी है वो अपने मुताबिक रख देगा, चाहे वो देवरान हो चाहे वो जेठान हो। तो भाई आप यहाँ पे कौन होती हैं कि घर में डिब्बा छूने नहीं दिया जाता है, डिब्बा सही जगह पे रखो लगाओ, क्योंकि देवर को पसंद नहीं है, देवर तानाशाही करते हैं। तो भाई देवर क्यों तानाशाही करते हैं, जेठ जी को बोल दीजिए, जेठ जी तानाशाही कर लें। जेठ जी बड़े नहीं है क्या, वो अपनी बीवी के लिए, हक के लिए खड़े नहीं हो सकते क्या? घर में अपने छोटे भाई को नहीं सिखा सकते हैं क्या? भाई उनको अगर दिख रहा है कि मेरी जो वाइफ है उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो अपनी वाइफ के लिए हक से अपने घर में खड़े हो जाए। आप कौन होती हैं भाई? वैसे तो आप कूद कूद के कह रही हैं कि जो सचिन है वो तीसरा हो करके यहाँ पे इतना कुछ बोला, अब जेठ जी का इतना बदनामी किया, लेकिन यहाँ पे आप तीसरी होकर के किस तरीके से किसी के घर में घुस रही हैं वो आपको नहीं दिख रहा है। जब सचिन भाई जो थे वो जब अपनी वीडियो लेके आए थे तो सबने उनको यही बात कहा था कि आप कौन होते हैं, आप मत बोलिए, बीच में आप मत बोलिए। वो तुरंत हट गए। यहाँ तक कि सुमित भाई ने भी उनसे कहा था कि वीडियो डिलीट कर दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा ही भाई है। ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आप जाके उनकी वीडियो में चेक कर लीजिएगा। सुमित भाई ने बोला था कि उसे भाई हटा दीजिए क्योंकि वो मेरे भाई हैं। लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं दिखती क्योंकि आप अंधी हो चुकी हैं किसी को गिराने के चक्कर में, किसी को बदनाम करने के चक्कर में। आप ये चीज़ भूल चुकी हैं कि यहाँ पे आप भी तीसरी हैं जो इतना बकर बकर आप कर रही हैं। तो आपको अगर रिएक्शन ही देना है तो एक रिएक्शन चैनल खोल लीजिए, उस पर रिएक्शन दीजिए। इस तरीके से किसी की वो पर्सनल जा कर के कॉल करना, पर्सनल जाके परेशान करना, ये कहाँ तक सही है, ये गलत है, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है जोश टॉक, तो भाई जोश टॉक में जो भी गर्ल्स, जो भी लेडीज़ थी जिनको परेशानी हुई थी, उन्होंने कॉल किया, निक्कू से बात किया, निक्कू ने अच्छे से समझा दिया हम सभी को। उन्होंने बताया भी कि मेरी कॉल नहीं उठ पाई थी लेकिन बाद में मैंने कॉल उठाई और हमारी बातचीत हो गई। तो आप बीच में क्यों पड़ रही हैं भाई? आप कौन होती हैं लीगल जाएंगे? भाई लीगल जाएंगी क्या? हमारी सरकार इतनी खाली बैठी है क्या आपके ये फालतू के काम करने के लिए? खुद कूद के किसी के बीच में घुसती हैं, उसके बाद आप उसी को धमकी देती हैं कि आप लीगल जाएंगी। यहाँ पे जो ऑडियंस है वो बेवकूफ़ नहीं है मोहतरमा, वो बेवकूफ़ नहीं है। उन्हें पता है लीगल में क्या होता है, नहीं होता है, कितना होता है, कितना नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करें। और जो चीज़ आप इतनी चीख चीख के कह रही हैं ना, सुमित तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, पहले आप वो जो सुमित भाई ने कहा जिसकी वजह से आपको बड़ी मिर्ची लगी है, आपने शॉर्ट वीडियो भी बनाई, मतलब शॉर्ट वीडियो क्या, आपने लॉन्ग में ही खैर वीडियो बनाई, मैंने किसी की शॉर्ट वीडियो देखी है, तो उसमें आप रो रो के ये कह रही हैं कि आपकी भी बेटी है, आपकी भी। देखो भाई, अब किसी की बेटी पे आप गई हैं, यहाँ पे आप बड़ी होकर के किसी के घर में घुस रहे हो।
हो, किसी के घर में पर्सनली घुस के बातें कह रहे हो, तो कोई भी इंसान गुस्सा होता है ना, किसी को भी गुस्सा आ जाता है तो वो यही कहता है कि भाई आप अपना देख लो, आप अपना घर बसा लो, आप अपनी चीज